हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन इमेज कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमेशा की तरह जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं तो आपको बताता हूं कि ये आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा और फील करवाऊंगा, इमेजिनेशन करवाऊंगा। आप मेरे साथ इमेजिनेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बोल रहे होंगे भैया ये छोटा बोर्ड कैसा, किन्हीं कारणों से हमें छोटा बोर्ड पर वीडियो बनानी पड़ रही है, लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी आने वाली वीडियो होंगी वो आपके बड़े बोर्ड्स पे होंगी, और बोर्ड छोटा हो या बड़ा हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाने का ट्राई कर रहे हैं। प्लीज मेरी ड्राइंग पे ना जाइएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। चलिए ये गुजरात बन गया एनडीसी के साथ। आपका इंडिया का मैप बन के तैयार हो रहा है। ओके, प्लीज ड्राइंग पे ना जाइएगा। तो इंडिया का मैप है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया देखते हैं। तो आप एक बात बताइए, इंडिया में आपको यहां से ये आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। क्या माउंटेन्स आपने देखे होंगे। एंड ये आपको प्लेन एरिया देखने को मिलता है। कैसा, प्लेन। एंड यहां पे आपको डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है। यस, इतना तो आपने देखा होगा। ये आपके वेस्टर्न घाट एंड ये ईस्टर्न घाट। आज हम स्टडी क्या करने वाले हैं, चलिए तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या होती है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और क्या इसकी जरूरत है हमें। ओके, क्यों जरूरी है ये, तो उसकी स्टडी करेंगे हम। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया। इंडिया क्या है, एक लैंड है यानी एक भूभाग है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये भूभाग है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिस पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। क्या लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, हमें माउंटेन देखने को मिल रहे हैं, हमें प्लेट्यू देखने को मिल रहे हैं, राइट। एंड क्या देखने को मिलता है, हमें जियोमॉर्फिक हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम, रिलीफ, एंड हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। ये आपको पता होगा, ये सी है। ये कौन सा सी है आप बताएंगे कमेंट में। चलो मैं बता देता हूं, ये है अरेबियन सी एंड ये है बे ऑफ बंगाल।
राइट। तो आप सोच रहे हो भाई आज पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए इंडिया इमेजिन करो, आप इमेजिन करते चलो, आपने हिमालय इमेजिन करो, हिमालय, तो ये सब क्या है, लैंड मास है। तो जो लैंड मास को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। एंड जो सी यानी कि वाटर बॉडीज है, तो जो वाटर बॉडीज है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोस्फीयर में हमें ओशियन, सी, लेक एंड जितनी भी अदर वाटर बॉडीज होती हैं, हमें जितनी भी अदर वाटर बॉडीज होती हैं वो हमें किसमें देखने को मिलती हैं, हाइड्रोस्फीयर में। एंड और क्या देता है आपको, क्या है, इंडिया की सराउंडिंग, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के, बट अब ये हम इंडिया पढ़ा रहे हैं, इंडिया यानी पूरे लैंड मास के अराउंड क्या मिलता है हमें, एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एटमॉस्फेयर, राइट। अब एटमॉस्फेयर में हमें क्या देखने को मिलता है, तो एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर का। एंड क्या मिलता है, कंपोजिशन। कंपोजिशन देखने को मिलता है किसका, वो भी एटमॉस्फेयर का, कि किन किन एलिमेंट से एटमॉस्फेयर बना है, राइट। और क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं। अब यहीं पे खड़े हो कहीं आप, ये मान लो, ये हमने मान लिया, ये कौन है, ये आप खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको लैंड भी चाहिए, यानी कि खड़े रहने के लिए कुछ सरफेस चाहिए, आपको ड्रिंक के लिए वाटर भी चाहिए, एंड क्रॉप्स के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर भी चाहिए, एंड आपको गैस भी चाहिए, हम ब्रीथिंग करते हैं, राइट। तो ये सब है। जब हमको ये सब मिल जाती है, क्या मिल जाता है, हमें लिथोस्फीयर मिल जाता है, यानी कि हमें लैंडफॉर्म्स मिल जाते हैं, एटमॉस्फेयर मिल जाता है, गैसेस मिल जाती हैं, और वाटर मिल जाता है। जब भी तो हम सर्वाइव कर पाते हैं, तो बनते हैं हम, राइट। यानी कि लिविंग थिंग है, लाइफ है हमें, तो जिसमें लिविंग थिंग रहती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। क्या, बायोस्फीयर। तो जितने भी वर्ल्ड में लिविंग थिंग पाई जाती हैं वो सब किसमें आती हैं, बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में सबको क्या चाहिए, सबको लैंड चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, एंड वाटर चाहिए। चलिए, फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा आज का टॉपिक है। फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो आप समझने लगे हो फर्स्ट क्लास से। क्या होती है ज्योग्राफी, क्या होती है ज्योग्राफी, जियो यानी अर्थ, और ग्राफी यानी कि उसकी स्टडी, यानी ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, क्या हो गई ज्योग्राफी। एंड फिजिकल, अब फिजिकल क्या होती है, फिजिकल यानी कि फिजिकल को हम दूसरा टर्म दे सकते हैं नेचुरल, इसको नेचुरल ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम फिजिकल एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसको फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में मैं ये चीज आपको मेनली याद रखनी है, फिजिकल ज्योग्राफी समझने के लिए ये 4 चीजें मेन आपको याद होनी ही चाहिए। क्या, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ओके, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, लिथोस्फीयर में क्या देखने को मिलेगा, लैंड फॉर्म, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा।
आप समझ गए होंगे अब तो इसके के साथ आप फिजिकल ज्योग्राफी समझ चुके हैं। अब इसका दूसरा टॉपिक एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये? देखिए, लिथोस्फीयर आप देखते हैं, लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? हमें सरफेस प्रोवाइड करवाता है जिसपे हम खड़े हुए हैं अभी। तो क्या है, मैं लैंड मास प्रोवाइड करवाएगा जिसपे हम खड़े हुए हैं, लैंड मास प्रोवाइड करवाएगा जिसपे खड़े हुए हैं। एंड लिथोस्फीयर में हमने क्या देखा था? क्या देखा था हमने माउंटेन्स देखे थे, प्लेट्यू देखा था। क्या है डेक्कन प्लेट्यू? बताया था आपको, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू यानी प्लेट्यू देखा हमने प्लेन देखा। तो क्या है, तो एक बात बताइए, क्या माउंटेन से हमें क्या मिलता है? माउंटेन्स पे क्या रहते हैं? फॉरेस्ट रहता है। पहली चीज क्या है? फॉरेस्ट है। दूसरी चीज माउंटेन्स, और क्या है? माउंटेन से हमें क्या मिलता है? क्या है, आपने देखा है? सोर्स ऑफ रिवर। रिवर कहां से वो निकलती है? माउंटेन से निकलती है। तो क्या है? सोर्स ऑफ रिवर। अब आते हैं प्लेन में हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमने क्या है, लैंड मास देखा था, यानी कि हमें सरफेस मिलेगी। दूसरी प्लेन में हमें क्या मिलते हैं? हमें सॉइल मिलती है। क्या मिलती है? सॉइल, जिसपे हम क्या कर पाते हैं? एग्रीकल्चर कर पाते हैं, जिससे हम अपना फूड बना सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है, समझिएगा। एंड तीसरी चीज क्या है? प्लेट्यू में क्या रहता है? प्लेट्यू में आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। एंड और क्या मिलेगा प्लेट्यू में? देखने को आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। एंड ये रहता है रिच मिनरल एरिया, यानी यहां पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें। बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें। चलिए, इसी के साथ हमारे लिथोस्फीयर क्यों जरूरी है समझ में आया। चलिए, अब हम एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है, एटमॉस्फेयर से क्या होता है? तो एक बात बताइए, एटमॉस्फेयर में क्यों जरूरी है हमें? क्यों जरूरी है हमें एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में क्या क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें। एक बात बताइए, क्लाइमेट कितना इन्फ्लुएंस करता है कि हमारा हाउस कैसा होगा, हम क्या खा रहे होंगे, क्या पहन रहे होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? क्लाइमेट। कैसे? जैसे आप कभी जम्मू एंड कश्मीर की ट्रिप करी होगी तो आपने देखा होगा कि आप वुडन क्लॉथ, तो आपने देखा होगा कि आप वुलन क्लॉथ्स ले जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट है वो कैसा है? कोल्ड है। ओके, और हमें वहां पर खाने को कैसा मिलता है? वो भी यहां से अलग मिलता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट अलग है। और हमने देखा है कि क्लाइमेट जहां पे कोल्ड क्लाइमेट रहता है वहां पे घर किसके बने रहते हैं? लकड़ी के। देखा है? तो हमारा क्या है? हाउस, क्लॉथ्स एंड फूड, ये सब इन्फ्लुएंस किससे होता है? क्लाइमेट से, यानी एटमॉस्फेयर से। और क्या है? क्लाइमेट क्यों जरूरी है? रेनफॉल, यानी कि इसको कंप्लीटली वर्ड में लिखें तो प्रेसिपिटेशन। ओके, इन वर्ड से घबराइए मत आप इस बुक में यही सब पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लीजिए आप। बस अभी आप ये समझिए कि फिजिकल ज्योग्राफी हम स्टडी क्या करते हैं और इसमें क्या जरूरी है हमें। एटमॉस्फेयर की देख लिया, अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या मिलता है? तो हाइड्रोस्फीयर से जितने हाइड्रोस्फीयर क्या मिलता है? हमें फिश एंड अदर सी फूड मिलते हैं, हमें फिश मिलती है। एंड आपने देखा होगा कोस्टल एरिया में कितने फिश रहती हैं?
और वहां के लोग फिश खाते हैं, एंड सी फूड एंड अदर सी फूड रहता है, वो हो गया। एंड हाइड्रोस्फीयर, हमको ओशियन में सेवरल मिनरल्स मिलते हैं। क्या? सेवरल मिनरल्स। क्या मिलता है? आपने देखा है मैकूल कहां से मिलता है? सॉरी, नेचुरल गैसेस हो गई, एंड क्या हो गया? पेट्रोलियम हो गया। भाई कितने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस कहां से मिलते हैं? हाइड्रोस्फीयर से। ओके, चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सभी के लिए जरूरी है, स्पेशली चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए हो या वो कंपटीशन में एग्जाम के लिए, वो क्या है? इट स्टेटमेंट है, soil are formed through process पैडोजेनेसिस। यानी कि सॉइल जिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होता है सॉइल का, वो प्रोसेस का नाम क्या है? पैडोजेनेसिस। इसी के साथ आप फिजिकल ज्योग्राफी एंड उसकी इंपॉर्टेंस को समझे। और क्या है? ये चैप्टर हमें बताता है कि ह्यूमंस रिसोर्सेज की एक्सक्रीशन करता है, उन्हें निकालता है एंड उनका यूज करता है। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी के बेस पे रिसोर्सेज को बहुत ही लार्ज अमाउंट में निकाला जा रहा है, तो जिससे हमें वर्ल्ड में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसको हमें रिसोर्सेज को एक गुड वे में निकालने के लिए निकालते रहें एंड आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्ट करके रखें। तो हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल रिसोर्सेज का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, राइट? चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर। तो आज और हम कंक्लूड करते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आखिरकार इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी क्या पर्पस था? क्या चैप्टर ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है? ये चैप्टर हमें क्या सिखाना चाह रहा है? तो ये हमें सिखाना चाह रहा है इंट्रोड्यूस फॉर जियोग्राफी, इंट्रोड्यूस फॉर ज्योग्राफी फॉर सब्जेक्ट। इंट्रोड्यूस फॉर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, हमें ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कैसे करवाया देखते हैं। आपने पढ़ा कि वाई डू वी स्टडी इन ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी की क्यों स्टडी करते हैं? फिर आपने पढ़ा व्हाट इज ज्योग्राफी, क्या है ज्योग्राफी, किसने ज्योग्राफी वर्ड दिया, राइट? ये पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी हमसे क्या क्वेश्चन करती है, यानी कि ज्योग्राफी किन क्वेश्चन के आंसर देती है, चाहे कैसे भी बोल लें। तो जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस देखे। कौन कौन से थे वो आप बताएंगे कमेंट में, राइट? हाँ, 4 चीज हमने क्या देखी? हमने देखी अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी, सॉरी इससे पहले हमने क्या देखा था? ज्योग्राफी सब्जेक्ट कैसा है? इंटरडिसिप्लिनरी,
ज्योग्राफी एज इंटरडिसिप्लिनरी, जिसमें हमने फील्ड ऑफ ज्योग्राफी देखी थी, 17 फील्ड ऑफ ज्योग्राफी देखी थी। एंड फिर क्या है, अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी देखी, जिसमें हमने सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच की बात करी। एंड फिर उनके बेस पे क्या है, उनके बेस पे क्या ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी स्टडी करी। एंड देन हमने स्टडी क्या किया, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन सबका पर्पस क्या है, सब आपको बताना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में क्या स्टडी करोगे, क्या है ज्योग्राफी। ओके, चलिए अभी तो आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है और आगे आने वाली ज्योग्राफी बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। फिर हम किसमें स्पेस की स्टडी करेंगे एंड कैसे ओरिजिन हुआ है अर्थ का, वो स्टडी करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे हम एंड चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू।